हेलो गाइज। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है हमारी इस मटकी से और देखते हैं फिर इस मटकी का हम क्या करेंगे। ये हमने कप को हटा दिया है नीचे क्योंकि हमारा कप यहाँ पे रखा था। इसके बाद में हमने ली मटकी और मटकी को लेकर और मटकियों को आजकल बहुत प्यास लग रही है। ऐसा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। टेम्परेचर 45 प्लस जा रहा है। हमें भी उससे ज़्यादा धूप झेलनी पड़ रही है। तो ये हमारे पास एक भैंस है जिसका हम दूध पीते हैं और भैंस इसको भी गर्मी लगती है तो इसका भी हम कभी जुगाड़ करेंगे। फाइनली गाइज मैं पहुंच गया अपनी छत पर और छत पर जाकर देखा तो बहुत खतरनाक धूप पड़ रही थी। तो मैं अकेला था। इसकी वजह से मैंने आज अकेले ने ही इस व्लॉग को शूट किया क्योंकि आज मुझे पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखना था। क्योंकि मैं इसका 2-3 दिन से अपना मन में विचार कर रहा था कि क्योंकि मुझे पक्षियों के लिए कुछ करना चाहिए। और मैंने पक्षियों के लिए अब इस मटकी को मैं फोड़ता हूँ साइड में से। फिर इन पक्षियों के लिए मैं इस पानी को रख दूंगा और अपने फ्रिज से ठंडी बर्फ उसको लेकर आऊंगा। अब मैं आ गया अपने नीचे कमरे में क्योंकि यहाँ से मुझे हथौड़ी और पेचकस लेना था जिसकी मदद से मैं ऊपर के ढक्कन को मटकी के को हटा दूंगा। अगर ऊपर के ढक्कन को नहीं हटाऊंगा तो फिर मटकी से पानी कैसे पिएंगे पक्षी। यहाँ से मैं ले रहा हूँ अपने हथौड़ी और पेचकस। अब हथौड़ी पेचकस लेकर फिर मैं वापस ऊपर जाऊंगा क्योंकि मेरी मटकी वहां पर रखी है। उसके बाद में फिर देखते हैं हम मटकी का क्या करेंगे। आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि मटकी मैंने बहुत अच्छी और प्यारी बनाई है। अब मैं अपने कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर आने के बाद फिर मैंने ऊपर जाने का मन बना लिया और अब मैं फाइनल गए ऊपर सीढ़ियों की उसनी नसने की मदद से जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। अब वहाँ पर जाकर देखेंगे कि मटकी को हम कैसे फोड़ते हैं। तो गाइज आप वीडियो में शुरू से बने रहना। ये हमने अपने स्टैंड को रख दिया है क्योंकि अब है मटकी की बारी और कहीं मटकी पूरी ना टूट जाए हमसे। इसलिए हम मटकी को धीरे धीरे स्लो मोशन में फोड़ेंगे क्योंकि अगर मटकी हमारी फूट गई तो 50 रुपए की भी लग जाएगी क्योंकि 50 रुपए वो मुझे ही देने होंगे। तो अब गाइज हमने फाइनल अपना स्टैंड यहाँ पर रख दिया है। अब हम मटकी का तो फाइनली गाइज मैंने मटकी को फोड़ना शुरू कर दिया और हम मटकी को देखते हैं कि हम मटकी को कितने देर में फोड़ पाएंगे क्योंकि मटकी को हमें स्लो मोशन में फोड़ना है। ये हमारी मटकी अब चालू हो गई है हम तोड़ने के लिए और इससे पेचकस से निशान लगाएंगे इस पर कहीं हमारी मटकी ज़्यादा ना फूट जाए और इधर उधर से ना फूटे। तो गाइज अगर आप भी अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी रखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि पक्षी बहुत गुस्साए होते हैं इस टाइम क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसकी वजह से गाइस पानी खत्म हो जाता है खेत क्यारों से। तो आप भी आज आज ही अपने छत पर एक मटकी लेकर आएं और उस मटकी को इसी हिसाब से फोड़ें जैसे मैं फोड़ रहा हूँ। उसके बाद में आप मटकी को अपने छत पर रख दें। रखने के बाद में उसमें पानी डाल दें और कुछ ठंडी ठंडी सी बर्फ़ डाल दें ताकि पानी काफ़ी टाइम तक चल सके। तो गाइस मैं मटकी को फोड़ना शुरू कर दिया लेकिन मुझे गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि गर्मी की जो मैंने देखी तो मुझे लगा कि पक्षियाँ बहुत पिसाए होंगे। तो फाइनल गाइज मैंने मेहनत करी काफ़ी। फिर मैंने इस मटकी को धीरे धीरे प्यार से फोड़ा। अगर ये मटकी ज़्यादा मेरे से फूट गई तो फिर मटकी के लिए मुझे दोबारा बाज़ार जाना पड़ेगा क्योंकि वहीं से मिलेगी। हमारे गांव में ये मटकी नहीं मिलती क्योंकि बाज़ार में मार्केट से लानी होती है हमें। और मैंने देखे गाइज थोड़ा थोड़ा करके इसको फोड़ दिया ताकि मटकी स्लो मोशन में फूटे था और ज़्यादा ना फूटे। तो गाइज मैंने इस मटकी को स्लो मोशन में फोड़ रहा हूँ। मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि अगर ये मटकी फूट गई तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। आज तो मेरा मन था कि इस मटकी को फोड़कर पक्षियों के लिए ज़रूर पानी रखूँगा और मैंने फाइनल गाइज इस मटकी को तोड़ दिया। मटकी तो मेरे से टेढ़ी मेढ़ी सी फूट रही थी फिर मैंने इसको सही तरीके से धीरे धीरे से तोड़ा ताकि ये पूरी मटकी ख़राब ना हो जाए। तो मटकी को मैं स्लो मोशन से पेचकस की सहायता से तोड़ रहा हूँ और हथौड़ी को धीरे धीरे इसमें मैं मार रहा हूँ कहीं ये ज़्यादा मटकी मेरे से ना फूट जाए।
लेकिन दोनों साइड से कुछ मुझसे ज़्यादा तेज चोट लग गई थी। और चोट लगने की वजह से देखे गाइस कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा थोड़ी नीचे तक फूट गई थी। लेकिन मेरा विश्वास है कि मटकी को मैं फोड़ने नहीं दूंगा। और ऐसा ही मैंने किया, क्योंकि मटकी फूट गई तो पक्षी पिसाए रहेंगे, वो छत पर आएंगे तो वो पक्षी पिसाए रहेंगे। इसलिए मैंने इस मटकी को स्लो मोशन में फोड़ना फिर से चालू कर दिया, ताकि ये मटकी हमारी पूरी प्रॉपर अच्छी तरीके से टूट जाए। तो फाइनल गाइज मैंने मटकी का आकार पक्षियों की तरह बना लिया। अब पक्षी किनारों पे बैठेंगे और फिर प्यासे रहेंगे जो पानी पिएंगे। अब मैं देख रहा हूँ कहीं इसको और थोड़ा चौड़ा किया जाए, लेकिन चौड़ा तब करता मैं इसको क्योंकि पहले मेरे से कुछ एक्स्ट्रा टूट गया था। इसलिए मुझे अब इसका कुछ और उपाय करना होगा। ये देखिए गाइस, अब मैंने इसको लंबा कर दिया और लंबा करने के बाद अब मैं इसमें पानी लाकर डालूंगा और पानी इसमें ठंडा डालूंगा। इसको मैंने लगा दिया नीचे ताकि ये इधर उधर हिले ना और पक्षी आराम से पानी पिए। तो फाइनल गाइज मैंने इसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे फिट कर रहा हूँ। फिट करने के बाद फिर मैं जाऊँगा नीचे पानी लाने के लिए। फिर मैं पानी लेकर आऊँगा और इसमें डालूँगा बर्फ़ वाला पानी ठंडा ठंडा। तो गाइज मैंने इसको रख दिया क्योंकि मुझे अब ये अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मैंने अब अपना स्टैंड ठीक किया और स्टैंड ठीक कर कर अब मैं यहाँ से चल दिया नीचे की ओर, क्योंकि अब मुझे अपने फ्रिज से अपने फ्रिज से बर्फ़ लेकर आनी है। देखिए गाइज कितनी धूप पड़ रही है, तो मेरे भी पसीने आ रहे थे। तो गाइज मुझे पसीने की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे आज पक्षियों के लिए पानी रखना ही रखना था। क्योंकि आज का जो टेम्परेचर देखा मुझ पे रुका नहीं गया। अब मैं इसलिए वापस नीचे आ रहा हूँ सीढ़ियों की मदद से। और यहाँ से मैं गाइज अब नीचे उतर लिया। उतरने के बाद मैं फिर अपने कमरे में जाऊँगा और कमरे से मैं एक पानी लेकर आऊँगा और फ्रीजर में जो और बर्फ़ जमती है वहाँ पे उसको एक को लेकर आऊँगा, क्योंकि वो ठंडा ठंडा पानी। और अब मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया। तो फाइनल गाइज मैंने अब कमरे में अपने एंट्री कर ली है। एंट्री करने के बाद अब मैंने फ्रिज खोल लिया। फ्रिज खोलने के बाद मैंने इसमें से पानी निकाल लिया ठंडा ठंडा बर्फ़ वाला, जिसमें बर्फ़ जम रही थी। तो गाइज मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं पक्षियों के लिए सेवा कर रहा था। तो गाइज अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। फाइनल गाइज मैं अपने कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि मेरे कमरे बहुत पुराने हैं, ज़्यादा अच्छे कमरे नहीं है। तो अब गाइज मैं फाइनली अब चल दिया हूँ ऊपर की तरफ, और मुझे कुछ और पानी भी लेना है, क्योंकि वो ठंडा पानी है तो कुछ नॉर्मल पानी भी लेना है। तो मैं आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मुझे एक डब्बे में पानी और लेना है। पानी लेने के बाद फिर मैं चलूँगा ऊपर की तरफ, और यहाँ से मैंने पानी ले लिया। पानी लेने के बाद अब मैं डब्बे में रखूँगा पानी को और उसमें डालूँगा ठंडी ठंडी बर्फ़। अब चलते हैं गाइस छत की तरफ, क्योंकि पसीने काफ़ी आ रहे हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है। मुझे पक्षियों को बहुत याद आ रही है, लेकिन मैं पक्षियों के लिए आज पानी रख कर रहूँगा। तो गाइस मैंने यहाँ से पानी ले लिया। पानी लेने के बाद अब फिर चल दिया यहाँ से, क्योंकि पक्षियों के लिए पानी रखना ही रखना है मुझे। और तो फाइनल गाइज मैं अब चल दिया हूँ ऊपर की तरफ। अब देखते हैं ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से। ये बर्फ़ का जो कटोरा था वो मैंने ले लिया। तो इसको गाइज मैं एक डब्बे में मिलाता हूँ, क्योंकि डब्बे में मिक्स हो जाएगा तो ठंडा रहेगा पानी। वो अब मैं अपनी छत के ऊपर चल दिया सीढ़ियों की सहायता से। तो गाइज मैं धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ, कहीं पानी ना फैल जाए। एक हाथ से मैंने स्टैंड पकड़ रखा है और एक हाथ से मैंने डब्बा पकड़ रखा है। तो फाइनल गाइज मैं छत पर चढ़ गया आपकी मदुआ से। तो गाइज अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनल गाइज मैं छत पर पहुँच ही गया, और अब यहाँ से खेल मैं चालू करता हूँ पक्षियों के लिए। अब पक्षियों के लिए रखूँगा यहाँ पे मैं ठंडा पानी, क्योंकि गाइज आप देख ही सकते हैं बहुत कसम से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी आज। ये देखिए अब मैं रखता हूँ इसमें पानी, क्योंकि बर्फ़ वाला पानी मैं फ्रिज से निकाल कर लाया था। अब मैंने गाइज इसमें मैंने फूंक मारी और कुछ मिट्टी मेरी आंखों पर चली गई। अब इसमें पानी डाल रहा हूँ,
गाइज तो आज पक्षी यहाँ पे पानी पियेंगे ठंडा ठंडा। तो प्लीज़ आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा एक मटकी लेकर आएँ और अपनी छत पर पक्षियों के लिए ठंडा ठंडा पानी सुबह ज़रूर रखें, ताकि शाम तक ठंडा पानी हमारा चल सके। अब मुझे खुशी हुई क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसमें मेहनत कर रहा था। तो गाइज मैं इसको साइड से भी भिगो देता हूँ, क्योंकि भिगोने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि अब इसमें पानी ठंडा रहेगा। तो गाइज मैं इसको डेली वेज चेक करा करूँगा और डेली वेज इसमें पानी डालकर कहीं बाहर भी जाया करूँगा तो इसमें पहले पानी डालकर फिर जाया करूँगा। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट पक्षियों के नाम से ज़रूर कर दो। तो गाइज ये धूप है, कितनी तेज़ धूप पड़ रही है। मैं आपके लिए सूरज को भी दिखाता हूँ, कितनी तेज़ धूप पड़ रही है कसम से। गाइस देख सकते हैं आप कितनी तेज़ धूप। मेरी आंखें भी बहुत ज़्यादा खुल नहीं रही क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो गाइस अब मैं चलता हूँ नीचे और यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया और अब पक्षी यहाँ पे पानी पियेंगे, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि पक्षियों की प्यास बुझ जाएगी आज। तो मैं डेली की ऐसा ही करूँगा। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने छत पर एक मटकी लाएं और उसको इसी टाइप से काट कर और वहाँ पे पानी ठंडा ठंडा डालें। तो गाइज अब फाइनल मैं नीचे चल दिया हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं इसको यहाँ पे बार बार इसको चेक भी करा करूँगा, कभी इसमें पानी ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें पानी में डाला करूँगा। तो गाइज अब मैंने इस डब्बे को यहाँ पे रख दिया और अब मैं चलता हूँ भीतर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे मुझे भी पानी पीना और आराम करना है। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पक्षियों के लिए मेहनत कर रहा था, तो पक्षियों का मेरे मेहनत का जो काम वो सक्सेसफुल रहा। अब मैं अपने कमरे में वापस आ गया और मैंने यहाँ से फ्रिज खोला। फ्रिज खोलने के बाद मैंने यहाँ से एक पानी की बोतल निकाली और पानी की बोतल निकाल कर अब मैं जल्दी जल्दी से पानी पी लेता हूँ क्योंकि मुझे भी प्यास लग रही है। तो मैं 4-5 घूंट पानी लेकर इसको बोतल को इसमें मैंने वापस रख दिया क्योंकि मेरी प्यास बुझ गई थी और उससे पहले मैं पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए पानी रख कर आया था। तो गाइज आप भी ऐसा ही काम ज़रूर करें पक्षियों के लिए, क्योंकि पक्षियों को इस टाइम प्यास की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि हर जगह से पानी सूख जाता है धूप के कारण। तो आप भी अपनी छत पर ऐसे ही पानी रखें जैसे मैंने आज रखा है। तो प्लीज़ उसमें ठंडा बर्फ़ ज़रूर डाल दें ताकि जो पानी है लेट तक चल सके। गाइज मुझे पता था आज कितनी धूप थी, तो इसलिए मेरा मन किया और मैंने यहाँ पे पानी रख दिया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो